अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरसला इरम एक बार फिर आप सब लोगों के सामने। अच्छा, सबसे पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन दे दूँ। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे कमेंट्स में, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने एमबीबीएस किया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर से, और उसके बाद मैंने एफसीपीएस, जो कि हाईएस्ट स्पेशलाइजेशन है डर्मेटोलॉजी की, वो की मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर से। तो आई होप आपके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। किसी को आप में से ड्राई क्रैक्ड हील्स का मसला इन विंटर्स में है या अक्सर हो जाता है? मुझे तो हो जाता है। तो मुझे ये लगा कि आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे घर में ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, अब बात करेंगे कि ड्राई क्रैक्ड हील्स क्यों होती हैं। तो नंबर वन, जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे ये ड्राई विंटर सीजन आता है, इसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इसकी वजह से आपको हो सकती है ड्राई क्रैक्ड हील्स। आपका वज़न ज़्यादा है, उसकी वजह से सारा प्रेशर आपके वेट का एड़ियों पे पड़ता है। नंबर थ्री, आपको डायबिटीज़ का मर्ज़ अगर है तो उसमें भी आपके प्रेशर अनड्यू पड़ सकता है हील्स पे, एड़ियों पे, और आपको पता ही ना चले, आपको महसूस ना हो, तो उससे भी आपकी हील्स थिक हो सकती हैं और उसके बाद ड्राई और क्रैक हो सकती हैं। अगर आपने इल फिटिंग शूज़ यानी कि तंग जूते पहने हुए हैं जो कि आपको चुभते हैं, लगते हैं, उसकी वजह से, या आप ऐसे जूते पहनते हैं जिसमें पीछे की एड़ी वाली स्किन कवर नहीं होती, आगे से कवर्ड है, पीछे से खुले जूते हैं, या अगर आपकी आदत है नंगे पाँव फर्श पे घर में फिरने की, इस वजह से भी आपको ड्राइनेस और क्रैक पड़ सकते हैं आपकी हील्स में। इसके बाद कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि सोराइसिस और एक्जिमा, जिसमें आपको ड्राई क्रैक हील्स का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तो वो चंद कॉजेज़ थी जो अमूमन देखने में आती हैं, जो इसकी वजह बनती हैं। अब मैं आपको सिंपल 5 मिनट टिप्स दूंगी जो कि आप 1 वीक to 2 वीक करेंगे। सिर्फ 5 मिनट आपके डेली के लगते हैं उन पे, और उससे आपकी ड्राई क्रैक्ड हील्स मैजिकली इम्प्रूव हो जाएंगी और पाँव आपके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपको ये मसला है तो आपने डेली या हर दूसरे दिन रात को सोने से पहले ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी में अपने पाँव 10 से 15 मिनट डिप करके रखने। उसके बाद हल्का सा जहाँ जहाँ थिक स्किन है, क्रैक्ड एड़ियाँ हैं, फटी हुई एड़ियाँ हैं, वहाँ स्क्रब कर लें। अच्छा, स्क्रब भी कौन सा आपने यूज़ करना है? बहुत सारे लोग कहते हैं प्यूमिस स्टोन जो झावा होता है वो ज़रा सख्त होता है और उसके सुराख और दंदाने ज़रा बड़े बड़े होते हैं। तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप सैंड और सिरामिक बेस्ड फुट फाइलर्स मिलते हैं, मैं आपको एक दिखा देती हूँ। ये जो मेरे पास है, ये एक इसकी सैंड वाली साइड है और एक सिरामिक वाली। ये बड़ा फाइन सा इसमें रफनेस होती है, हल्का सा खुरदरापन होता है। इसको अगर आप आराम से रगड़ेंगे 15 मिनट बाद ल्यूक वार्म वाटर में डिप करने के बाद, तो आपके पाँव की अक्सर स्किन सॉफ्ट होके इनसे उतर जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने टॉवल से फुट को टैप ड्राई करना है, रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का खुश्क कर लेना है और फौरन से मॉइस्चराइजर लगा देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप कौन सा मॉइस्चराइजर लगाएं? जो आप फेस और हैंड्स या बाकी बॉडी पे लगाते हैं वो मॉइस्चराइजर्स लोशन फॉर्म में यूजुअली जज्ब नहीं होते, क्योंकि एड़ियों की जल्द सख्त होती है। तो आपने क्या करना है, हर घर में एक आसान सी चीज़ मौजूद होती है, वैसलीन। कुछ वैसलीन ब्रांड नेम है, इसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, वाइट सॉफ्ट पैराफिन भी कहते हैं, और मेडिकल टर्म में पेट्रोलाटम भी कहते हैं। ये हर घर में मौजूद होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आप अच्छी तरह खूब मसाज करके हील्स पे लगाएं, और उसके बाद इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि कॉटन की प्योर कॉटन सॉक्स पहन के सो जाएं। सुबह उठेंगे तो आपको 2 दिन के अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। ये सिंपल स्टेप्स करने से भी, ये आप हफ्ते से लेके 10 दिन तक करें। अगर आपको फ़र्क महसूस ना हो तो फिर आप मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ जाएं। उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं। एक सैलिसाइलिक एसिड जो कि ऊपर की मुर्दा या खुश्क जिल्द को उतार देता है छिलकों की सूरत में, और नीचे से सॉफ्ट स्किन आ जाती है। दूसरा केमिकल है यूरिया, जिसे हम इमोलिएंट या ह्यूमेक्टेंट कहते हैं। ये ज़रा मॉइस्चराइज़र से फ़र्क होता है। इसका काम ये होता है कि बाहर की फ़िज़ा से नमी को और पानी को जज़्ब करके लॉक करके रखता है और स्किन की नमी को भी बाहर नहीं निकलने देता। तो ये डुअल एक्शन करता है। ये दोनों केमिकल्स
मैजिक के तौर पे काम करते हैं ड्राई क्रैक हील्स के लिए। इसके अलावा कुछ एसिड्स जैसे ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स भी होती हैं मार्केट में जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। अब मैं सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स की बात करूंगी। हमारे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से प्योर सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स मिलती हैं। ज़्यादातर ये मिलती हैं इन कॉम्बिनेशन विद स्टीरॉइड्स, जो कि मेडिकेटेड क्रीम्स हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपने इस्तेमाल नहीं करनी। यूजुअली ड्राई क्रैक्ड हील्स में उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब चलते हैं एक और मैजिक क्रीम की तरफ, जो कि सेरावी SA रिन्यूइंग क्रीम के नाम से आती है। ये बहुत अच्छी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम है। इसमें एडिशनली सेरामाइड्स हैं जो कि नेचुरल मॉइस्चराइजर्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी स्किन के अंदर। ये ऊपर से भी इसके अंदर एडिशनल सेरामाइड्स हैं और अमोनियम लैक्टेट है, वो भी आपकी स्किन को, जो एड़ियों की जिल्द है, उसको सॉफ्ट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिया। अब यूरिया की बहुत सारी ब्रांड नेम्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। किस कंसंट्रेशन में यूज़ करना है, यूजुअली मैं अपने मरीज़ों को रेकमेंड करती हूँ 10% से शुरू करें, ना इससे कम से ताकि आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलें, ना इससे ज़्यादा से ताकि आपको इरिटेशन ना हो। अच्छा, यूरिया बेस्ड क्रीम्स की अगर बात करें तो जो 10% यूरिया के साथ आती हैं वो यूरियली जेल के नाम से आती है। इसके अलावा सीबामेड की यूरिया क्रीम आती है। इसके अलावा डर्माइव यूरिया मॉइस्चराइजर है। इन तीनों में 10% यूरिया मौजूद है। ये भी आपने उसी तरह अप्लाई करना है। ल्यूकवार्म वाटर में अपने पाँव सोक करके रखें, उसके बाद उनको स्क्रब करें हल्का सा फाइलर से, और उसके बाद ये क्रीम्स अच्छी तरह से अप्लाई करके मसाज करके तो कॉटन सॉक्स पहन के सो जाएं। ये आपने हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी सख्त और फटी हुई एड़ियाँ हैं, आपने लगा के रखनी है। हफ्ते 10 दिन ये करना है रेगुलर। उसके बाद जब आपकी हील सॉफ्ट हो जाए तो आप हफ्ते में एक दफ़ा भी कर लें तो वेल एंड गुड। एक और क्रीम जिसमें 10% यूरिया मौजूद है और साथ ही साथ जैसे मैंने बात की कि कुछ एसिड्स हैं, इसमें लैक्टिक एसिड भी मौजूद है, तो इसका डबल इफेक्ट आ जाता है। इसमें 10% यूरिया है। इस क्रीम का नाम है न्यूट्रीडर्मिस। ये भी मेडिकेटेड क्रीम है, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव क्रीम की, जिसमें यूरिया के साथ साथ सेरामाइड्स और नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स मौजूद हैं। ये यूसेरिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 2 ऐसी एवलिन कॉस्मेटिक्स की क्रीम्स हैं जिसमें ज़रा हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया है। ये वो लोग यूज़ करें जिनकी बहुत ज़्यादा थिक स्किन है और ये सारी प्रोडक्ट्स में से कोई एक क्रीम यूज़ करने के बावजूद भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो ज़रा हायर परसेंटेज में यूरिया बेस्ड क्रीम्स यूज़ करें। एवलिन कॉस्मेटिक्स की एक फुट थेरेपी प्रोफेशनल के नाम से आती है, जिसमें 15% यानी 15% यूरिया है। इसके बाद इन्हीं की ही एवलिन कॉस्मेटिक्स की ही एक क्रीम आती है, इसमें 25% यूरिया है। ये बहुत हायर कंसंट्रेशन है, तो ये भी बहुत अच्छी हैं उन लोगों के लिए जिनको 10% यूरिया से फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी, तो ये तो थी यूरिया और सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स जो आप लगा के बहुत अच्छा इफेक्ट ले सकते हैं। ये आपने कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करनी, 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, हफ्ता इस्तेमाल करें। जो ही आपकी एड़ियाँ सॉफ्ट हो जाएं, नरम हो जाएं, आप इनको फिर वीक में एक दफ़ा कर सकते हैं। एक और बात का ख्याल रखें कि जो लोग फ्रेगरेंस से एलर्जिक हैं, खुशबू से एलर्जी होती है, वो ऐसी क्रीम्स जैसे एवलिन कॉस्मेटिक्स की हैं या कुछ फ्रेगरेंस बेस्ड क्रीम्स हैं वो यूज़ ना करें, ताकि उनकी ये एड़ियों का मसला बढ़े नहीं। अब मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ जब मुझे ड्राई वेदर में क्रैक्ड हील्स का सामना करना होता है। तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट वैसलीन यानी कि वाइट सॉफ्ट पैराफिन या पेट्रोलियम जेली, जो कि मैं लगाती हूँ अपने फीट को वॉश करने के बाद, सोक करने के बाद, और कॉटन सॉक्स पहन के सो जाती हूँ। 3 दिन करने से मुझे बहुत मैजिकल इफेक्ट मिल जाता है। ये मेडिकेटेड सैलिसिलिक एसिड और यूरिया बेस्ड क्रीम्स आप कब यूज़ नहीं कर सकते अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं और इतने डीप कट हैं उनमें या क्रैक्स हैं जिनसे पानी रिसता है या रेशा रिसता है, तो इसका मतलब है कि वो इन्फेक्ट हो गई हैं या कट्स बहुत डीप हैं। तो ऐसी सूरत में अपने करीबी डर्माटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और उनके मशवरे से मेडिसिन या क्रीम्स यूज़ करें। अगर आपकी एड़ियाँ दर्द करती हैं यानी कि उनके अंदर जो मौजूद क्रैक्स हैं वो पेन करते हैं, उस सूरत में भी आप ये क्रीम्स इस्तेमाल करने से गुरेज करें या अपने डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे से चलें।
तो ये थी वो आज की रेमेडीज़ जो आप अपनी क्रैक्ड हील्स पे, फटी एड़ियों पे इस्तेमाल करके मैजिकल रिजल्ट्स ले सकते हैं। एंड बाय मैजिकल आई सीरियसली मीन मैजिकल। इवन विद वैसलीन 3 दिन लगातार लगाने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये सब स्टेप्स आपके डेली के 5 मिनट लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।